हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गणित। जैसा कि आपको पता है, मैं आज से हम लोग जो गणित है एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप गणित हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, हम एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद गणित। देखिए, गणित आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ने में ही अच्छा लगता है। जब तक आप गणित में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि गणित जो है बहुत प्रॉब्लम करता है ज्यादातर स्टूडेंट को, लेकिन ये बात सही है, गणित कुछ लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट भी लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब तक किसी चीज में आप रुचि नहीं बनाएंगे, किसी चीज को पढ़ने में रुचि नहीं लगाएंगे, मतलब आपको रुचि नहीं होगा तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जब किसी चीज से आप दूर भागेंगे ना तो आप उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो हम एकदम बेसिक से चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और आपको अच्छी तरह से गणित पढ़ाएंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कक्षा 7 की। ठीक है, जो गणित है वो मतलब अच्छा पहले समझिए। वैसे गणित की अगर हम बात करें तो गणित के टोटल 3 शाखाएं होती हैं। गणित की 3 शाखाएं होती हैं। एक होता है गणित की 3 शाखाएं, एक होता है आपका अंक गणित। क्या होता है? अंक गणित। अगर हम बात करें गणित की तो गणित वह क्या कि गणित हम उसे करेंगे जिससे हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको 3 तरह से हम बात कर सकते हैं कि जो गणित की जो शाखा है वो 3 तरह से होती है, 3 शाखाएं होती है। एक होता है अंक गणित, एक होता है आपका बीज गणित, और एक होता है आपका ज्यामिति, इसको बोल सकते हैं, या तो रेखा गणित कहीं कहीं इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको ज्यामिति कर सकते हैं या रेखा गणित भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके 3 शाखाएं हैं गणित की। अगर कोई आपसे पूछे कि गणित के कितने भाग होते हैं तो गणित के 3 भाग होते हैं। वो क्या होते हैं? अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। ये मतलब बेसिक 3 भाग होते हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे तो इसके और भी पार्ट होते जाते हैं। ठीक है, कई पार्ट में बदलते जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम अगर बात करें तो अंक गणित की, तो इसमें जो प्रॉपर जो क्या था, इसमें हम लोग अंकों के हिसाब से खेलते हैं। ठीक है, अंकों को हम क्या करते हैं, अंकों की सहायता से इस गणित को क्या करते हैं, समझते हैं, गणित को हल करते हैं। अगर आप बात करें बीज गणित की, तो बीज गणित की बात करें तो इसका देखिए एक वर्ड आया हुआ है, बीज। ठीक है, बीज मीन्स होता है अक्षर संख्या। क्या होता है? अक्षर संख्या। बीज मीन्स क्या होता है? अक्षर संख्या। जैसे आप बात कर ले एक्स वाई जेड, जिसको आगे आप पढ़ेंगे इसको चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो अक्षर संख्याओं के प्रयोग से जब हम समस्याओं को हल करते हैं तो उसे हम उस शाखा को हम बोलते हैं, यानी जिस शाखा में हम अक्षर संख्याओं की सहायता से समस्याओं को हल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बीज गणित। अगर बात करें रेखा गणित की, तो रेखा गणित की क्या है, इसमें हम लोग रेखाओं के प्रयोग करके, जैसे अगर आप किसी चीज का एरिया निकालना चाहते हैं, किसी चीज का परिमाप निकालना चाहते हैं, तो हम रेखाओं को खींच करके क्या करते हैं, उसका एरिया परिमाप निकालते हैं। तो वह गणित की वह शाखा होता है जिसमें हम रेखाओं की सहायता से अपनी जो समस्याएं होती है उसका क्या करते हैं, समाधान करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जो आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो हम संख्याओं से, संख्याएं क्या है, अपनी जो संख्याएं हैं वो क्या है, इस तरह से चैप्टर का नाम है। तो हम यहाँ देखेंगे कि संख्याएं होते क्या है, संख्याएं बनी किससे होती हैं और संख्याएं कितनी प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले समझिएगा कि जो अंक होते हैं ना, क्योंकि अंक गणित है तो इसमें अंक का प्रयोग तो करना ही है। हम देखिए, आपका जो क्या है चैप्टर है वो अंक गणित से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अंक गणित की। तो अंक गणित जो है ना, अंक गणित, इसमें एक वर्ड आया हुआ है अंक। क्या आया हुआ है? अंक। अंक, इसको आप इंग्लिश में डिजिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिजिट। ठीक है, डिजिट बोल सकते हैं, इसको हम हिंदी में अंक बोलते हैं। अब ये डिजिट होता क्या है,
समझिएगा, डिजिट क्या होता है, जैसे अगर हम बात कर दें, या इससे पहले हम कुछ और चीजें समझते हैं, इससे पहले हम कुछ और समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक होता है अपना प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। आप अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या आप किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, इसका जो डिफिनेशन है या तो किताबों में इसी तरह से दिया गया है कि 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती है वही प्राकृतिक संख्या होती है। हम ये कहते हैं कि जो गिनती गिनने वाली संख्याएं होती है ना, वो सभी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती हैं। क्या है? गिनती गिनने वाली सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट है ना, इन्फिनिट बोलते हैं इसको, अनंत तक। ये जो भी संख्याएं हैं ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। और एक चीज और समझिएगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। अगर हम कहें कि 45 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है, तो एक कहना हमारा गलत होगा, क्योंकि 45 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे आएगा 46, तो जो क्या है 45 से क्या है? बड़ा है। तो आई होप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी गिनती गिनने वाली संख्याओं को, जो काउंटिंग करने वाली संख्याएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें पूर्ण संख्या का, ठीक है, किसकी? पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होता है इसको समझिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्या के साथ बस आप उसके फैमिली में, जो प्राकृतिक संख्याओं का फैमिली है, उसमें आप बस 0 को ला दीजिए। देखिए, वैसे 0 तो होता, 0 मीन्स होता है, 0 से होता है कुछ नहीं, मतलब 0 मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं। लेकिन यही 0, इस 0 का मतलब क्या होता है? बहुत कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, 0 का मतलब क्या है? इसको बहुत कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसका यूज आप आगे समझेंगे। ठीक है। अब पूर्ण संख्या की हम बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होगा? तो अगर हम देखिए प्राकृतिक संख्या क्या लिखते हैं? 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफिनाइट। अगर बात करें पूर्ण संख्या का, तो बस करना क्या आपको? इस 0 के आगे क्या लगा दीजिए? 1 लगा दीजिए, सॉरी 1 के आगे क्या लगा दीजिए? 0। तो 0, 1, 2, 3 जो होगा ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो इसको आप डिफाइन कैसे कर पाएंगे, इसको परिभाषित कैसे कर पाएंगे? अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगाने से जो संख्या मिलती है ना, जो संख्या के समुच्चय मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। बाकी और सारी चीजें हैं जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे भी। अब इसके बाद आपको क्या पूर्णांक मिल जाते हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं मिल जाते हैं। ये संख्याओं के प्रकार हैं, आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे इसको। इसमें कोई समस्या वाली कोई बात नहीं है। अगर हम बात करें अंक गणित का, अंक, ठीक है, अंक क्या होता है? जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं? जो वर्णमाला बना होता है ना, वर्णमाला, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे आप हम ऐसे कहें कि अ है और ये ब है, ठीक है, अ है और ये क्या है? ब है। तो ये जब अलग अलग होंगे ना, तो इन्हें हम क्या वर्ड भी कह सकते हैं, वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर इन दोनों को एक साथ हम लिख देते हैं तो ये जो बनता है, अब ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है और इसे हम क्या बोल देते हैं? संख्या बोल देते हैं। तो सेम उसी कंडीशन में जो गणित में है, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होते हैं 1 से 9 तक, 1 से 9 तक जो प्राकृतिक संख्या होते हैं उन्हें अंक कह सकते हैं। और उसमें 0 भी अगर बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके जो है नेचुरल अंक है। प्राकृतिक अगर बात करें तो 1 से क्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? अंक है। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा संख्या जिसमें सिर्फ एक डिजिट होता है, तो वही जो डिजिट मतलब क्या कह सकते हैं कि वह संख्या जिसमें सिर्फ एक अंक होता है, ठीक है, वो एक अंक वाली संख्या कहलाता है। अब इसको हम बाद में समझेंगे।
अब यहां देखिए ए हो गया। अगर हम बात करें संख्या का, ठीक है, क्या संख्या का, आप संख्या किसे कह सकते हैं, ठीक है, संख्या किसे कह सकते हैं, जो देखिए अंक क्या है 1 2 3 4 5 ये सभी अंक है, जैसे क ख ग घ ये सब क्या है वर्ड है। तो इसी तरह अंक जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है अंक है, ठीक है। संख्या की अगर बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि जब दो वर्ड आपस में मिल जाते हैं तो संख्या, दो या दो से अधिक वर्ड जब आपस में मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, संख्या कहलाते हैं। वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक के वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो वो संख्या कहलाते हैं। अगर उसमें जैसे हमने लिखा कि ए न लिखा में न, हमने न लिखा तो न का मतलब क्या है, यह एक वर्ड है। आप इसे एक संख्या भी कह सकते हैं कि यह इसको एक शब्द भी कह सकते हैं कि वह शब्द, यह नौ एक शब्द है जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड आया हुआ है। तो सेम उसी कंडीशन में अगर हमने लिखा एक तो आप क्या कहेंगे कि एक एक संख्या है। अगर हम संख्या को डिफाइन करें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो अंक आपस दो या एक से अधिक अंक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। तो हमने एक बात कहा था कि हमने एक लिखा, ठीक है, हमने क्या लिखा, एक लिखा, तो आप ये कहेंगे एक क्या है, एक अंक भी है, एक क्या है, अंक भी है, और एक हम कहें कि एक क्या है, संख्या भी है। एक क्या है, अंक भी है और एक क्या है, संख्या भी है, एक दोनों है, ठीक है। हमें कह सकते हैं एक जो है एक अंक वाली संख्या है, एक क्या है, इसमें सिर्फ एक अंक आएगा तो एक अंक की संख्या हो जाएगा, अगर दो अंक आएंगे तो दो अंक वाली संख्या हो जाएगा, अगर तीन अंक आएंगे तो तीन अंक वाली संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, हमने आपके सामने लिख दिया 123, कितना लिखा, 123, तो आप कहेंगे कि यह संख्या है, ये क्या है, संख्या है। इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो ये कितने अंक वाली संख्या है, 3 अंकों वाली ये संख्या है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें ये 3 अंकों वाली क्या है, संख्या है, ठीक है। तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। संख्या क्या होते हैं, तो संख्या आप किसे कह सकते हैं, तो अंकों की सहायता से अगर हम कहें कि तो एक या एक से अधिक अंक मिलकर के क्या बनाते हैं, एक संख्या बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो अगर हम सिंपली पूछें कि बताइए 4 5 3 2 इसमें ये जो संख्या है कितने अंक वाली है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 अंक प्रयोग किए गए हैं, तो ये 4 अंक वाली क्या होगा, ये संख्या होगा। इतनी सी बात आप कहेंगे, ठीक है। अगर हमने पूछा कि बताइए कि इसमें कौन कौन से अंक प्रयोग किए गए हैं, तो इसमें कौन कौन से अंक प्रयोग किए गए हैं, 4 प्रयोग किया गया है, 5 प्रयोग किया गया है, 3 प्रयोग किया गया है और 2, ये क्या किया गया है, इसमें प्रयोग किए गए 4 5 3 2। अब जब इन सभी को आप एक साथ लिख रहे हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, यह एक क्या है, संख्या है, और कितने अंक वाली संख्या है, 4 अंक वाली क्या है, संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे हम बताते हैं कि जो क्वेश्चन होगा किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले आपसे कहेगा कि इस तरह से 1 2 3, ये आप देखिए सबसे पहले 2 अंक लेते हैं, ठीक है, 1 और 2, हमने कहा 1 और 2 हमने अंक लिया। हमने आपसे कहा कि बताइए कि इससे 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या बन पाएंगी, 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या बन पाएंगी, ठीक है। तो आप एक बात बताइए 2 अंक वाली कुल कितनी संख्या बन पाएगी, तो अगर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2, यानी एक क्या हो गया आपका 12 हो गया, 1 और 2 मिलकर क्या बन गया आपका 12 हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 और 1, या 1 को पहले यहाँ 2 को बाद में, वहां 2 को पहले और 1 को बाद में। तो इसके अलावा भी और आप कुछ लिख सकते हैं। देखिए 1 और 2 से और कोई भी संख्या बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इससे सिर्फ 2 अंकों वाली कितनी संख्या बन जाएगी, 2 संख्या बन जाएगी। 2 अंकों वाली कितनी संख्या बनेगी, 2। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बताइए 1 अंक वाली कितनी संख्या बन जाएगी, तो 1 अंक वाली कितनी संख्या बनेगी, देखिए 1 ये तो बनेगा ही, 12 और 21 तो बनेगा ही, 1 भी एक संख्या अपने आप में और 2 भी अपने आप में क्या है, एक संख्या है। तो ये टोटल 4 संख्याएं बन जाएंगी। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे,
ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई आपके पास, ठीक है, अगर कोई क्या दिया है, संख्या दिया है, ठीक है, अगर कोई मतलब अंक दिए गए हैं और आपसे पूछेंगे बताए कि इससे कितनी संख्याएं बन पाएगी। एग्जाम्पल में एक अंक और एक और लेते हैं, जैसे 1 2 3। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि इससे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बन जाएंगी, कितने अंक वाली, 3 अंक वाली कितनी संख्याएं बन जाएंगी, तो आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर ये देंगे कि पहले 3 अंकों की संख्या बात करें जिसमें 3 अंक, यानी वह संख्या जिसमें 3 अंकों का प्रयोग किया गया हो, उसी को हम 3 अंक वाली संख्या बोलेंगे। अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि जिसमें 3 अंक होंगे उसे 3 अंक वाली संख्या बोलेंगे, जिसमें 2 अंक होंगे उसमें 2 अंक वाली संख्या बोलेंगे। अभी तक हमने यही सीखा, ठीक है। तो आपको 3 अंक वाली संख्या बनाना है, तो एक संख्या आपका ये हो सकता है 1 2 3, यानी 123 हो गया एक। अगर दूसरी की बात हम करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 2, ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 1, कोई दिक्कत। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 3 1, यानी 1 2 3 1 3 2 और 2 3 1। और फिर आपको ऐसे तो इसको लिख सकते हैं कि 2, ठीक है, 2 3 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 2, इसको तो लिखे हुए हैं। फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 1 3, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं 2 1 3, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 1 और 2, और फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 2 1। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इससे संख्या बनाना चाहें 3 अंकों वाली, तो देखिए इनके स्थान आपस में क्या कर देंगे, बदलते रहेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 1 पहले आया, फिर 2 3, यहाँ 3 2, तो इनको आपस में बदल करके हम कितने प्रकार से रख सकते हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा वही, ठीक है। तो हम अगर आपसे पूछेंगे बताइए कितनी संख्याएं बनाया जा सकता है, तो कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 संख्याएं आपको बना जाएंगे 3 अंकों वाली, ठीक है। तो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि अगर आपसे ऐसे कह दिया गया, अच्छा एक चीज समझिएगा, अगर हमने कहा 0 1, क्या कहा 0 1, और हमने आपसे पूछा कि बताइए कि एक कितने अंकों वाली संख्या है, तो क्या आप आंसर 2 देंगे। आंसर कितना है, 2 नहीं, इसमें 2 अंक वाली ये संख्या नहीं है। ये कितने अंक वाली संख्या है, सिर्फ 1 अंक वाली संख्या है। ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी 0 क्या हो, 0 बाईं तरफ आए, किसी संख्या के क्या है, बाईं तरफ आए, और उससे पहले कोई और अंक ना हो, उससे पहले कोई और अशून्य अंक ना हो, मतलब 0 के बाद पहले 0 के बाएं तरफ और कोई अंक नहीं हो, तो हाँ 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। यानी आप चाहें तो 0 को हटा देंगे, हमको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए। जैसे हमने कहा ऐसे लिखा 0 और 1 2, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको यही पढ़ेंगे कि यह जो है 12 है, यहां 0 का कोई भी मतलब नहीं होता। तो आई होप इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर इसी को आप 0 को बाद में लगाते हैं या 0 को इस तरह से लगाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ 0 का मतलब है, यहाँ 0 को आप हटा नहीं सकते, ठीक है। यानी 120 इसको पढ़ा जाएगा और इसको क्या पढ़ा जाएगा, 102 पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम समझते हैं इसको। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि 0 1 3 से आप 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बना सकते हैं, कितने 3 अंकों वाली आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो आप सिंपल सी समझिएगा कि पहला संख्या अगर आप लिख रहे हैं 0 1 3, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया कि अगर 0 बाएं तरफ आता है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर 0 बाएं तरफ आता है यानी ये आपका 3 अंक नहीं, सिर्फ 2 अंकों वाली ही संख्या बना, तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा 0 कभी पहले नहीं आना चाहिए, 0 कभी भी पहले नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं, तो ये तो गलत हो गया, है ना। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 1 0 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 3 0 1,
ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 0, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 0, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कोई बनेगा, है ना, और कुछ बन रहा है तो यहां आप देखिएगा, तो हमने 1 0 3 लिख दिया, 3 0 1 लिख दिया, फिर 3 1 0 और फिर क्या 1 3 0। तो अब हमको ये लगता है कि और कोई भी संख्या इससे बनेगा। तो ये जो आपके हो गए, ये क्या हो गए, 3 अंकों वाली क्या हो गई, 4 संख्याएं बना सकते हैं, यानी 1 0 1 3 से 3 अंकों वाली 4 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो हुई बात संख्या की, तो याद रखिएगा संख्या क्या होता है, तो अंकों के प्रयोग से, यानी एक या एक से अधिक अंकों के प्रयोग से संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। जितने अंक उसमें प्रयोग किए गए हैं हमको उतने अंकों वाली संख्या इसको कहा जाता है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि संख्याएं जो होती है, कौन सी संख्याएं बड़ी होती हैं और कौन सी संख्याएं छोटी होती है, इसको आप काउंट कर लेंगे। अब यहां पर एक चीज बनता है, आरोही तथा अवरोही क्रम, ठीक है, आरोही तथा अवरोही क्रम। शायद आप इसको पढ़े भी होंगे, आरोही तथा अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए, आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में लिखना। अब हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग आर्डर, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर। अगर देखिए आपके पास कोई 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, ये आपका ए है, क्या है, ए, और एक और है, ठीक है, एक और है, इसको ए बी का है, एक और है बी, और एक है ए, ठीक है, ए है सी। आपसे कहेगा कि इनको आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो याद रखिएगा सबसे छोटा कौन है, अच्छा, हम अगर इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लिखेंगे, यानी पहले छोटे वाले को फिर उससे बड़े वाले को और फिर उससे बड़े वाले को लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, पहले सी को लिखेंगे। अरे भाई सी तो सबसे छोटा दिख रहा है इसमें, ये तो सबसे बड़ा है, लंबू है ना, ये तो छोटा है, ठीक है, और ये क्या है आपका सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटे वाले को पहले लिखेंगे, यानी पहले सी आएगा हमारा। पहले कौन आएगा, पहले सी आएगा, ठीक है, पहले कौन आ गया, सी आ गया। फिर कौन आएगा, देखिए, फिर बी तो सबसे लंबा दिख रहा है, लंबू है ना, तो बी सबसे बाद में आएगा। उससे पहले कौन आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बात करते हैं उसके बाद कौन आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, ये सबसे लंबू जो है वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपको दिखा, ये जो फिगर दिखा, ये जो फिगर है, ये कौन से क्रम में है, ये है बढ़ते हुए क्रम में, यानी आरोही क्रम में है। अगर अवरोही क्रम की हम बात करें तो अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे लंबू, फिर उससे छोटू, फिर उससे सबसे छोटू, ठीक है, यानी सबसे छोटा वाला आएगा, है ना। तो ये बात आपको समझ गई होगी। तो कहने का मतलब क्या, इसको हम एग्जाम्पल में कैसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इसको। अभी तक तो छोटा और बड़ा नंबर तो आप लोग पहचान लिए होंगे, है ना, बिल्कुल सही। इतना तो कम से कम जानते होंगे कि अगर हम कहें कि 43 और 45 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 45 क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। अब इतनी चीज तो बताना नहीं पड़ेगा, ये तो आप लोग जानते होंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये चीजें हम नहीं आपको बता रहे हैं, ठीक है। बस आप समझिएगा, हमने लिखा 123, क्या लिखा, 123, फिर लिखा 320, फिर लिखा 320, और फिर लिखा हमने 421, फिर लिखा 421, और फिर लिखा हमने 5, या फिर लिखा हमने 102। हमने कहा कि आप इसको आरोही क्रम में लिखिए, किस क्रम में, आरोही क्रम में, मतलब आप इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में रखना है ना, किस क्रम में रखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम में होगा ये पहले 102, क्या होगा, 102, पहले क्या होगा, 102। अरे भाई क्योंकि ये सबसे छोटा दिख रहा है ना, सबसे छोटू है, उसके बाद हम उससे बड़े को लिखेंगे, उससे बड़ा कौन दिख रहा है, 123 दिख रहा है, तो फिर आ जाएगा 123 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप देख रहे हैं 421 आ जाएगा, सब हो जाएगा, 320 आ जाएगा, ठीक है, 320 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 421।
तो ए आपका हो गया क्या, किस क्रम में, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अगर आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले आएगा 421, फिर आएगा 320, ठीक है, फिर 320 और फिर आएगा 123 और फिर आएगा 102। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम में। तो हमको नहीं लगता कि अब आपको इसमें प्रॉब्लम होगा कि कैसे आरोही क्रम में लिखा था और कैसे आरोही क्रम में। एक चीज याद रखना है बस को, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले छोटा, उससे छोटा, उससे मतलब उससे बड़ा, उससे बड़ा, और आरोही मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखना होता है और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं संख्याओं को प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरह से आप संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखेंगे। ठीक है, अगर हम कहें कि आपको लिखना है ये 12 है, ठीक है, क्या है 12 है, तो इसका जो एक किस स्थान पे, ये आपका यूनिट डिजिट का स्थान पे यानी इकाई के स्थान पे, ये आपका 10 डिजिट यानी दहाई के स्थान पे। आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इस तरह की चीजें आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते समझिएगा। इसको आप लिख सकते हैं, करना कुछ नहीं है, एक किस, अच्छा एक किस स्थान पे, 10 के स्थान पे, तो मतलब एक यहाँ पर रहेगा ही, और 10 के स्थान पे यानी दहाई का स्थान पे है तो मतलब 10 से गुणा। फिर अगर हम बात करें 2 किस स्थान पे, तो इकाई का स्थान पे है तो 2 इकाई का स्थान पे और इसमें 1 से गुणा। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना है कि जो जिस स्थान पे होगा उससे गुणा कर। अभी हम इसको लिए आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कहा कि आप लिखिएगा 525 को प्रसारित रूप में, है ना, 525 को प्रसारित, तो सिंपल इसको उल्टा लिखते हैं। ये 5 है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 5 रखिए, फिर प्लस लिखिए। अगर इस 2 को लिख रहे हैं तो एक बात समझिएगा, 2 को लिख रहे हैं तो यहां पर कितना, यहां पर 5 है तो इसके आप 0 कर लीजिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है 2, और इस 5 के आप रख लेंगे 0 रख लेंगे। वैसे समझिए दहाई का स्थान पे आया हुआ है, ठीक है, किस स्थान पे आया हुआ है, दहाई का स्थान पे आया हुआ है, इसमें 10 रखा गया। हम आपको समझा रहे हैं, आप इसको किस तरह से आसानी से लिखेंगे। आप ये 5 के स्थान पे था, 1 के स्थान पे था तो यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। ये दहाई का स्थान पे था मतलब इस 5 के लिए हमने 0 रख दिया यहाँ पर। अब आगे क्या लिखेंगे आप समझिएगा, आगे ये 5 है ना, 5, तो 5 गुणे इन दोनों का स्थान पे क्या रख देंगे 0, यानी डबल 0 हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बता रहे हैं। ठीक है, अगर हमको लिखना है 332 को, तो 332 को कैसे लिखेंगे समझिएगा। सबसे पहले आप 2 लिखिएगा, फिर प्लस लिखिएगा, फिर यहाँ पर इस 2 के स्थान पे 0, फिर 1 लगा दीजिएगा, और फिर 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। फिर इसी तरह आगे भी, अगर यहाँ पर 3 है पहले इन दोनों के स्थान पे 0 कर लेंगे, ये 0 हो गया, ये 0, और फिर 1 कर लेंगे, और फिर पूरे में कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे। तो ये आपका कहलाता है, इसका प्रसारित रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसारित रूप कहलाता है। अब भी नहीं समझाते, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और, वैसे समझिए कि ये जिस स्थान पे आ रहा है उतना से गुणा हो रहा है। इकाई का स्थान पे तो 1 से गुणा हो रहा था, दहाई का स्थान पे 10 से गुणा हो रहा था, सैकड़े स्थान पे तो मतलब 100 से गुणा हो रहा था। ठीक है, अब आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम 4 डिजिट का लेते हैं। अभी हम लिख लेते हैं 475, कितना लिख रहे हैं 475। अगर हम बात करें 475 का, तो इसको आप देखिए, ये 5 है तो यहां पर 5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहां पर अगर आप देखिएगा 7 है तो 7 दहाई का स्थान पे आया तो 10 से गुणा हो गया, फिर प्लस 2 है सैकड़े का स्थान पे आया तो 100 से गुणा, और फिर 4 है 1000 के स्थान पे आया हुआ है तो 1000 से गुणा। ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रसारित रूप में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रसारित रूप में इसको लिख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम आपको लिए जो आप
के लिए हम कुछ होमवर्क दे देते हैं और आप इसको होमवर्क करके अपने बुक में नोट डाउन भी कीजिएगा और इसको शेयर भी यानी ग्रुप में जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा होमवर्क करना बहुत ही आपको जरूरी भी। ठीक है, तो होमवर्क क्या है आपका, ये आपका रहेगा होमवर्क पहला 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। 4 अंकों की कितनी संख्या, ऐसे लिखते हैं कितनी संख्या संभव है। यानी आपको ये बताना है कि इन मतलब 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या आप बना लेंगे। ठीक है, आपको दूसरा होमवर्क ये भी है 4 3 2 1 2 3 5 6 4 3 0 2 को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, इतना आप कीजिएगा इस क्वेश्चन का। और फिर आपकी जो एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे नीचे आप उसमें एक करके अगर प्रयास कीजिए तो उसमें प्रयास कीजिए में कुछ क्वेश्चन है आप उसको भी सॉल्व करके वो भी आपके होमवर्क में रहेगा। ठीक है, उसको भी आप होमवर्क में करके उसको भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको मतलब एक कंपल्सरी आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो बस आज का इतना ही। थैंक्स।